गुड आफ्टरनून। तो आम सब पढ़ी तो थर्ड चैप्टर तुम कथा अनुसार तो थर्ड चैप्टर रही जाता से विषय आज टी आलोचना करवा। ठीक अच्छे हाँ आज लास्ट क्लास। ठीक अच्छे सिलेक्टिव क्वेश्चन क्रिएटिविटी भितर रोचे कौन जो क्रिएटिविटी नॉर्मली रोचे तुम जो पिलार तुम चाइल्डहुड पीरियड जो कथा कौच क्रिएटिविटी से बेले बेसी किसी ये ना तुम एडोलेसेंस आमर लेटर चाइल्डहुड भितर तुम क्रिएटिविटी बेसी आसी था जो आइडिया को बेसी लगे था तुम एडोलेसेंस पीरियड किसी क्रिएटिविटी तुम क्रिएट हो जाए तो सब जो तुम जो नोवेलिस्ट होती आमर सब से समय से क्रिएटिव सब किसी करते ना कि तो से सब रोचे तुम थियोरी टाइप से रोचे बेस किसी तुम किसी प्रोब्लेम कर सब से डिटेल्स से जाए है कि तुम नॉर्मली क्रिएटिविटी माने कौन से नूतन रूपे कौन कौन से क्रिएट कर आइडिया को लगे से कौन कौन उद्भावन कर कौन कौन प्रकार तार मेंटालिटी को यूज करके से कौन प्रकार जिन से तार क्रिएटिविटी रोचे एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी जोटा कह क्रिएटिविटी मैं डाइवर्जेंटली केमी आमर कन्वर्जेंटली हूँ कमी आमर सी कौन थिंकिंग कर माइंड रे क्रिएटिविटी तो थिंकिंग से हूँ कौन तो थिंकिंग केमी से व्यवहार करुँचे नुआ सिचुएसन से क्रिएट कर अन्य तुलन से केमी तार माइंड टाक से यूज करुँचे क्रिएटिविटी बेस करुँचे ना कि तो क्रिएटिविटी समस्त क्षेत्र न थाए क्या क्षेत्र में कम थाए क्रिएटिविटी एक्टिविटीटा क्या क्षेत्र में अधिक थाए तो सही दृष्टि देख आम कि टाइम दिला आम शेष जावा सेपट को लगे ना देखा आम थर्ड चैप्टरटा आमर यूनिट 3 रे आमर थिला कौन अलरेडी ये सब किसी कही जाए कि गोटे कथा तुम एक्सट्रा अच्छी कौन आम प्री नाटाल स्टेज जो रोचे से तुम टे एक्सट्रा दी जाए कि तुम आम प्री नाटाल स्टेजटा ही तुम अधिका अच्छे आ सब तुम अलरेडी मु जो पढ़ा हाँ कह सेटा तुम एमती पड़े ना किंतु 2022 क्वेश्चन आसाला अलरेडी आमर प्रीनेटाल स्टेज विषय आसाला है कि 2022 तुम क्वेश्चन पकई अलरेडी हाँ हाँ से डायग्राम दब ना किसी ना नॉर्मली कौन टी माने खाली से डायग्राम कौन एक्यूरेट ना कि तुम डायग्राम टे है कि डायग्राम देले कौन तुम इंप्रेशन मार्कटा तुम बढ़ो ना तुमको कौन हो क्वेश्चन आंसर भी देखिए जो मैंने देखिए से कौन से भल लगे ना मार्कटा तुमको अधिक देवे डायग्राम जो तुम कर आम कौन थी आमर चाइल्डहुड विषय आम पढ़ी कि चाइल्डहुड विषय आमर तो आमर कौन कहला ना आमर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कथा जो पढ़ी आम फास्ट यूनिट से मुझे तुमको अलरेडी इन्फेंसी स्टेज चाइल्डहुड स्टेज आम कही कौन एडल्टहुड स्टेज कथा कही एडोलेसेंस एडल्टहुड तो ये कौन ना सब एडोलेसेंस तुमको पढ़ी यूनिट 4 रे ना कि तो आमर चाइल्डहुड अलरेडी फास्ट चैप्टर में पढ़ाई से कथा गुड़ सब ये एक्सट्रा दी जाए आउ गोटे तुम पढ़ा हो ना हूँ कौन प्री नाटाल स्टेज जो रोचे ताल आम कौन हो सहीटा को पुणी जीवा फेरवा कौन ना स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आमर प्री नाटाल स्टेजटा को आम आज पढ़ा तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कथा आम जो पढ़ी आम साधारणतः कौन पढ़ी ना आमर
जन्म पाखर कौन रोचे से विषय में पढ़ी किंतु साधारणतः जन्मटा आम कौन जीवनटा जीवनटा आम जन्म पाखर आरंभ होता है आम कौन जो माँ का पेट भितर रही था से आम जीवन चक्रटा आम आरंभ हो जाता है तो केत कौन हो विषय आज के जाना आम जन्म पाखर आग को बढ़ जाए किंतु जन्म पूर्वर जो स्टेजटा रोचे से आमर से स्टेज कथा आज आम जाना ताले स्टेज को आम पुणी कौन कह ना आम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को मुख्यतः देखा गले कौन दी भाग में भेद करागला कौन कौन स्टेज ना गोटे प्रीनाटाल आ गोटे स्टेज कौन आमर पोस्टनाटाल है कि प्रीनाटाल स्टेज आ गोटे आस पोस्टनाटाल अच्छा आमर अलरेडी आम पोस्टनाटाल कथा पढ़ी सारी या कथा अलरेडी पढ़ी सारी पोस्टनाटाल भर तुम जो आमर एडोलसेंस आसीपर आमर आसीज जो एडोलसेंस कथा कह इन्फेंसी चाइल्डहुड तापर एडोलसेंस एडोलहुड से सब यार भितर ही जीव ये प्रीनाटालटा को पुणी आमर कौन ना तीन भाग में भेद कराई कि तुम जानी था प्रीनाटाल को पुणी तीन भाग में भेद कर कौन कौन आमर तुम कौन कौन है ना जर्मिनल स्टेज आ गोटे हूँ एम्ब्रियोनिक स्टेज आ गोटे फेटलटा कौन हूँ एम्ब्रियोनिक आमर बहुत सॉरी जर्मिनल एम्ब्रियोन हाँ जर्मिनल स्टेज तापर आसूची आमर तुमर कौन देखा जाऊनी कि क्लियर देखा जाऊनी देखा जा कथा तो कौन एवं देखा जाऊँगी ये तो सिस्टम देखा जाऊँगी तो कौन प्रॉब्लम हो नेटवर्क इश्यू बोधे रोचे है कि ठीक अच्छे मुझे कहीदे है कि तुम कहवा समय तुम लिखिदेव ताल आम कौन देखिलु आमर जर्मिनल स्टेज रहा तापर आम कौन रहा एम्ब्रियोनिक स्टेज तापर आसला आम कौन फेटस स्टेज है कि तो तापर जदि आम लिखुचु या विषय में लिखिदेव है कि एटा तो तुम जान कौन देते सेंसरी मोटर स्टेज ये आसला कौन हो तुम चाइल्डहुड स्टेज तापर आसला तुम एडोलसेंस स्टेज तापर आसला एडल्टहुड स्टेज
तो लेख तुम जो देखुच लेख है कि कौन ना आमर प्री नाटाल स्टेजटा को आम तीन भाग में विभक्त कर कौन कौन ना जर्मिनल स्टेज आउ गोटे हूँ एम्ब्रियोनिक स्टेज तापर हूँ कौन आमर फेटस स्टेज है कि जदि देखा न जाऊँगी मुझे कहूँ कहवा भितर तुम लेख है तो या विषय आज आम सहित किसी पढ़ानी कहीं ये विषय पढ़ाई कौटार ना आम पोस्ट नाटल स्टेज कथा आम पढ़ी जाए तो आज आम ये प्री नाटल स्टेज विषय बेसी पढ़ा ताले आमर प्री नाटल कौन होते आमर जाइगोड फर्मेसन पाखर आम बर्थ पर्यंत जोटा आम रोचे से टोटाल आम प्री नाटल स्टेज रोचे आमर जाइगोड फर्मेसन पाखर जाइगोड फर्मेसन हम आगर जो पीरियड रोचे से पीरियड पाखर आम टोटाल कौन बर्थ पर्यंत जो पीरियडटा रोचे ताकू आम कौन कहे आम प्री नाटल स्टेज रोचे तो ये आम गोटे गोटे को डिराइव करवा है कि लिखि सार तो सब तुम चाहिए भी आहरी अच्छी तुम सेंसरी मोटर स्टेज को भी तुम पुणी डिवाइड कर पार सेंसरी मोटर स्टेज को तुम अच्छी कौन आमर सेंसरी मोटर स्टेज कहते आमर इन्फेंसी स्टेज सॉरी इन्फेंसी स्टेज है कि जो इन्फेंसी रोला चाइल्डहुड रोला आम रही आमर एडोलसेंस रोला आउ एडल्टहुड है कि जो इन्फेंसी स्टेज ना इन्फेंसी स्टेज भी तुम जो पढ़ा इन्फेंसी आम 0 to 2 year तो ता भितर पुणी रोचे तुम कौट बही भी दूसरी कौन 0 to 2 year भितर रोचे पुणी दुई बेटा भाग विभक्त कौन कौन रोचे इन्फेंसी रखुची पुणी कौन बेबीहुड भी रखी दूसरी इन्फेंसी रखुची तापर रखुची कौन बेबीहुड बेबीहुड मान कौन जो पिलार जो छोट अवस्था कहे बेबीहुड मान जो बाल्य मान कौन हो पूरा पिलार छोट अवस्था जो 2 वर्ष भर जो पिला अवस्था रोचे से चाइल्डहुड भी से भाई 2 प्रकार गोटे हूँ अर्ली चाइल्डहुड तापर कौन रोचे ना आम लेटर चाइल्डहुड तापर तुम कौन रोचे ना एडल्सेंस तुम तो से गोटे से भाग में व्यक्त कर एडल्टहुड विषय तुम सहित बेसी ना कहीं तुम एडल्टहुड विषय तुम कौन तुम एजुकेशन अलरेडी से तुम निजे आम मैच्योरिटी स्टेज को पलाई जाऊँ तो से तुम निजे निजे डिसीजन ये तो से विषय तुम बेसी ये रोना तुम जो स्टेज जानवा कथा से स्टेज भी तुमको बेसी ये रोचे सब शुभा जाऊँ तो सब कथा हाँ तो एबे आम जीवा कौन आम प्री नाटाल स्टेज विषय सब आम पढ़ा तो ताहले आमर कौन है ना कौन आसला ना आमर प्री नाटाल स्टेज आसला प्री नाटाल स्टेज आम देखिलु प्री नाटाल स्टेज आमर कौन आसला प्रथम आसला अच्छे कौन ना जर्मिनल स्टेज अच्छा जर्मिनल स्टेज जो कथा कहलु जो जर्मिनल स्टेज कौन स्टेजटा कहूँ ना आमर जो आमर प्राइमरी स्टेज जो प्राइमरी स्टेज रोचे कौन प्राइमरी स्टेज और आमर स्पर्म अभाव यूनियन स्टेजटा को कौन हो जर्मिनल स्टेज आम कौन हो तो सहीटा साधारणतः केते होता है ना 0 to 2 year भितर होता है कि 2 year to 2 week तो 2 week भितर आमर होता है कि 0 to 2 week भितर होता है तो 0 to 2 week भितर कौन होता है ना साधारणतः से ये किसी है न था तो ये लिखिदेगा एपटे लिखा नहीं 0 to 2 week 0 to 2 week भितर कौन होता है ना जिते आम देखुँ कौन
ଯେତେବେଳେ ଅଭମ ଏବଂ ସ୍ପର୍ମର ୟୁନିୟନଟା ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ହେଇଥାଏ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ନର୍ମାଲି ଆମର ଜାଇଗୋଟଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହେବାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଆମର ଜର୍ମିନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ସେମିତି ଗଠନ ହେଇନଥାଏ। ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମାତ୍ର ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଇଏ ଜାଇଗୋଟ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବେଶୀ କିଛି ଆମର ଚେଞ୍ଜେସ୍ଟା ହେଇନଥାଏ। ନର୍ମାଲି କେବଳ ମାତ୍ର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଜାଇଗୋଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୟା ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ। ତ ତାପର ଷ୍ଟେଜ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର 2 to 10 ୱିକ୍। ସାଧାରଣତଃ ତୁମେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିବ ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର 2 ମାସ ଭିତରେ 10 ୱିକ୍ ମାନେ ନିହାତି ଆମର 2 ମାସ ଭିତରେ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସାଧାରଣତଃ ପିଲା ଗୋଟେ ତିଆରି ତା'ର କ'ଣ ଥାଏ ତା'ର ଅର୍ଗାନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ତିଆରି ହେବା କିଛି କିଛି ମାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ତା'ର ଆକାର କିଛି ହେଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ହେବ ଚାଇଲ୍ଡର ଆକାର କିଛି ଆସିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପ୍ରାଇମେରୀଲି ଚାଇଲ୍ଡର ମୋର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଯଦି ବା ଆସିଯାଇଥାଏ ସେଟା 2 to 8 years। ହଁ ଏଇଟା ପୁରା ଲେଖିଛି 2 to 10 ଆମର ୱିକ୍ ଲେଖିଛି ନା ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉନି? ନାଇଁ 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 এটা ତୁମେ ଭୁଲ କହୁଛ। সেটা 10 ୱିକ୍ରୁ সেটা ହେଉଛି ବାର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା କି ଯେଉଁ ଫଏଟେସ୍ଟା ହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆମର 10 ଟୁ ସେଟା ବାର୍ଥ ମାନେ ଆମ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପୁରା ଟାଇମ୍ଟା ହେଉଛି। ଆରେ 3ଟା ଟାଇମ୍ ଆସିବ ନା ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସମୟଟାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ 3ଟା ହେଉଛି ଜର୍ମିନାଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫଏଟସ୍ ହେଲା କି। ତ ଏଇଟାର କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ମାତ୍ର ଆମର ସ୍ପର୍ମ ଆଉ ଅଭମର ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ୟୁନିୟନଟା ହେଲା ରହୁଛି ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। সেটা হচ্ছে কোন আমার জায়গাটা ফর্মেশন করবার প্রি স্টেজটাকে আমি সেটা তা ভিতরে রয়েছে। তাপরে এমব্রিওনিক স্টেজরে কোণ হচ্ছে না এমব্রিওনিক স্টেজরে কোণ হচ্ছে না সেতবে যাইকি আমার স্ট্রকচরটা আরম্ভ হচ্ছে। ইয়া পূর্বর এটা স্ট্রকচর কিছু আসি নথিব এটি জাইগোট ওটা আমরা সিঙ্গল সেল স্ট্রকচর ফর্মেশন হব এইটি আমার হবার এমব্রিওনিক্রে। তাপরে যাইকি আমার অলগা সব স্ট্রকচর আমার প্রাইমেরিলি সেটা ডেভেলপ হওয়া আরম্ভ করে কোণ না এই এমব্রিওনিক্রে। বুঝিপার এই স্টেজরে যাই আরম্ভ হব তারপরে ফয়েটস স্টেজরে সেটা পুরা ডেভেলপ হয়ে যাব সেটু ডেভেলপ হওয়া আরম্ভ করে দেব। তো এই স্টেজ ভিতরে সেইপাই তো কহতি কোণ না এই স্টেজরে যা বি হলে আমার সেটা কিছু ইম্পর্টাট নুহে কিন্তু এই স্টেজ পরে মানে 2 ୱିକ୍ পরে যে বেশি কেয়ার নেওয়া কুহতি না কি। বুঝিপার না কোণ 2 to 8 years কেমতি হোলা তোমার সেটা তো আমার জন্ম আগর কথা কৌছে না। তো জন্ম ভিতরে তো এই জন্ম হওয়া পাই আমার সাধারণত দেখা যাই কোণ তোমার এই পিরিয়ডটা বি কোণ দেখা যাই না আমার নর্মালি 280 ডেজর সময় নেই থাকে কি তোমার যে প্রেগনেন্সি পিরিয়ড যেটা কুহযাচ্ছে সেটা হচ্ছে 280 ডেজ। আমার প্রিনাটাল স্টেজটা আমার নর্মাল টাইমটা হচ্ছে 280 ডেজ বা 40 ୱିକ୍ যেটা কৌছে সাধারণত আমরা 40 ୱିକ୍স। কিন্তু বহুত ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গোটে গোটে আমার নর্মাল আমার এবনর্মাল ক্ষেত্রে কোণ দেখা যায় না 334 ডেজ বি ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। তো তাহলে বুঝিলে কোণ হল আমার জর্মিনাল স্টেজরে কোণ হল জস্ট আমার यूनियनटा है यूनियन होगी आम एम्ब्रियोनिक स्टेज आम कौन जाइगोटा फर्मेसन हम जो सिंगल सेल आम स्ट्रक्चरटा आम जाइगोटा से फर्मेसन हम कौन स्टेज ना एम्ब्रियोनिक स्टेज तापर जाकि आम आसवे कौन ना आमर फयटस स्टेज है कि तापर जाकि सब तुम अर्गान गुड़ा आम सब अर्गान गुड़ा सब डेभलप हो। तो ये स्टेज रे तुम कौन हो ना प्रथम तो सदा बेले मन रखी सदा बेले तुम आम ब्रेनटा ही डेभलप होता है कि आमर प्रीनाटाल स्टेज रे भी सही फर्मेसन ही होता है कि तो आम कौन होता है आम ब्रेनटा प्रथम डेभलप हो आम भितर जो स्ट्रक्चर दूसरी तुम स्ट्रक्चर भितर भी देखी ना प्रथम देख हेडटा ही डेभलप होपर अलग अर्गान गुड़ा सब डेभलप हो जाऊँगी। तो तुम देख तुम जो ये देमर 38 पेज रे तुम दे सब फास्ट स्टेज रे केमती हो सेकंड स्टेज रे केमती हो तो यहाँ आम फास्ट स्टेज रे सब सेमती ये नौ फास्ट स्टेज रे नॉर्मली गोटे कौन रोचे ना आमर
गोटे स्ट्रक्चर आसूँ तो सेकेंड स्टेज डेभलप हो थर्ड स्टेज को जाकि आमर ये तो ये सेकेंड स्टेज आमर एम्ब्रियोनिक स्टेज रे ही तार अर्गानटा डेभलप आसूँ स्ट्रक्चरटा से ही आरंभ होता पूर्व से आरंभ हो न था तो जाइगोट फर्मेशनटा तुम जो आसी जाए क्वेश्चन भी जो ओटीटी अस्टेट भी केतले पकई दौर तो आम स्ट्रक्चरटा कौन ये फर्मेशन होता है ना आमर एम्ब्रियोनिक स्टेज रे ही आमर स्ट्रक्चरटा फर्मेशन होता है कि तुम थोड़े थोड़े क्वेश्चन आसे सीटीटी ओटीटी आमर से सब क्वेश्चन पकई दिए जो तुम लिख कौन ना एम्ब्रियोनिक स्टेज रे ही आमर मेनली स्ट्रक्चरटा आम फर्मेशन होगा कि तो तापर तुम कौन रोचे ना आमर फइटस स्टेज भितर आमर कौन रोचे ना फइटस स्टेज बा जो फर्टाइल स्टेज कहे तो फइटस बा फर्टाइल से जी भी जहाँ कह हाँ कौन कह चाहूँ कि आमर स्ट्रक्चर स्टेजटा आमर ये एम्ब्रियोनिक स्टेज रे ही आरंभ होता है कि ये कौन ये कौन मतलब कौन ना 2 वीक्स बेलू खाली नॉर्मली आमर लिम्स माने आमर कौन खाली जस्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर माने से स्ट्रक्चर किसी जना ही पड़ न था से कौन होता है आमर जोटा जर्मिनल स्टेज से स्ट्रक्चर किसी आसी न था स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आसी न था से कौन होता है गोटे आमर जस्ट जो कहीपर कौन ना गोटे पिन टाइप सी गोटे आमर स्ट्रक्चर सी आसी था से आम से माने आमर प्रॉपर स्ट्रक्चर आसी न तो प्रॉपर स्ट्रक्चर देखते एम्ब्रियोनिक स्टेज रे ही आसूँ आमर डेभलप होपर ये स्टेज रे भी कौन हो ना ऑर्गन गुड़ा कि फुल्ली डेभलप हो न था फइटल स्टेज रू ही से पूरा पूरी डेभलप होता है यही स्टेज कौन होती आम प्रोसेसिंग ये थाए आम डेभलपमेंटल प्रोसेस से थाए तापर फइटल स्टेज को जो जाऊँचे से जाकि आमर फुल्ली डेभलप हो तो ये फइटल स्टेज भितर आमर से फुल्ली डेभलप हो डेभलप्ड होते कौन कर तो जाइकोट फर्मेशन है आमर जाइकोट फर्मेशनटा आमर साधारणतः ये स्टेज रे आमर ये होगा कि तो जाइकोट फर्मेशनटा आमर एम्ब्रियोनिक स्टेज रे हो फइटल स्टेज रे ही तुम कौन हो जान जो पिला बुलवा कथा कहते ना तो पिला बुलाटा आमर साधारणतः तुम फइटल स्टेज रे ही तुम बेसी अनुभव कर जाना कौन स्टेज भल कि जापर पिला कौन पटे अच्छे कौन बुलाबुली कौन करुचे फइटल स्टेज रे ही सब जना पड़ी था एम्ब्रियोनिक कौन कौन क्षेत्र में देखा कौन एम्ब्रियोनिक स्टेज में जना पड़ी था तो से अधिक मात्रा जना पड़ो स्लाइटली जार टे डेभलप अधिक हो से एम्ब्रियोनिक स्टेज आमर एम्ब्रियोनिक लेटर स्टेज भितर से आमर सिम्बलटा देता है किंतु फइटल स्टेज बेलू से पूरा आम सिम्बलटा दे कौटी कौन पट बुलाबुली करुचे कौन से विषय तुम पूरा भल भाव जापर किंतु यही सब क्षेत्र सब देला बेले तुम किसी आमर डेभलपमेंटल स्टेज भितर कौन कौन डेभलपमेंट होते कौन रूप नौ से विषय भी आम बर्तमान जाना हाँ फइटल स्टेजटा कौन हो ना जो 10 वीक थी ना कौन है जर्मिनल स्टेज तुम कौन है आमर स्पर्म आभमटा को यूनियन हम से कौन कंबाइन हे कंबाइन होगी प्रोसेसिंग से स्टार्ट करेंगे से माने यूनियन है कौन होते नॉर्मली तुम ये एम्ब्रियोनिक स्टेज को डेभलप माने आम जाइकोट फर्मेशन करने पूर्ववर्ती स्टेज रे रही जाइकोट फर्मेशन होता तुम एम्ब्रियोनिक स्टेज रे ही जाइकोट फर्मेशन हम जो एककोशी सेल जोड़ा कहूँ एटा कौन अच्छे ये स्टेज रे दीटा आप सेपरेट आसवे आमर स्पर्म ओभम से दीटा आसिक से कौन यूनियन हे गोटे ये स्टेज रे यूनियन होगी देखिए आम जाइकोट फर्मेशन जाकि कर कौन ना एम्ब्रियोनिक स्टेज रे ही जाइकोट फर्मेशन कर तो से कौन हो तुम जब जर्मिनल स्टेज कौन हो से जस्ट नॉर्मल आम डेभलपमेंट होगी कौन करेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज को जी से स्ट्रक्चर से न था कौन से जस्ट यूनियनटा होती है कि तो तापर जाइकोट फर्मेशन कलापर जाकि डेभलप हो ना आगे जाइकोट फर्मेशन करेंगे तापर जाकि ऑर्गन गुड़ार डेभलपमेंट हम
हाँ ऑर्गन डेवलपमेंट आम साधारणतः तुम एम्ब्रियोनिक स्टेज रू ही हो। एठी कौन बिंदु जर्मिनाल स्टेज कौन थी तुम जो ऑर्गनटा डेवलपमेंट हो कि नहीं बिंदु बिंदु आकार थी से तार किसी स्ट्रक्चर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर न जहाँ भी गोटे ये थी ना गोटे बिंदु बिंदु भाया थी गोटे जे भी ऑर्गन गुड़ाक सब बिंदु आकार थी से तार डेफिनेट स्ट्रक्चर आसी तो स्ट्रक्चर फॉर्मटा को आस जामर एम्ब्रियोनिक आसो है से स्पॉट स्पॉट वाइज आसो से आम जो जर्मिनाल स्टेज कथा कहे से स्पॉट वाइज से देखादेवे किंतु जिते तार स्ट्रक्चराल के आसवे ना एम्ब्रियोनिक स्टेज रे जाकि स्ट्रक्चराल आसवे तो बिंदु बिंदु आकार कौन रोच मोर जर्मिनाल स्टेज से बिंदु बिंदु आकार रोचापर जो स्ट्रक्चराल टी कौन जाना प्रकार आकार के आसो ना एम्ब्रियोनिक स्टेज तापर ये डेभलप हो शेष में आम फर्टाइल स्टेज भर पूरा डेभलप हो डेभलप होते चल प्रचल करेंगे बुझीपार कौन कथा तो मु कहले जे जर्मिनाल स्टेज रे कौन होइतिबो ना समाने हमर कोन ना स्पॉटेड हेकि थिबो ना स्पॉट स्पॉट हेकि थिबो ना बिंदु आकार रे समान थिबे हला कि जो ऑर्गन गुला जो तुम सेमति ने जो मत कोन बिंदु बिंदु आकार रे से थिबे किंतु तमर जते बेले एम्ब्रियोनिक रे हमर कोन थिबो ना समान डेफिनेट स्ट्रक्चर आडको समान मूवमेंट करिवे सेते बेले कोन थिबो ना समान हमर प्रोग्रेसिव स्टेज रे समान थिबे हला कि प्रोग्रेस करूथिबे तापर फर्टाइल स्टेज भर जो जी प्रथम आम पूरा फुल्ली प्रोग्रेस हो सारापर से मुवमेंट से देखे बुझीपार ना 3टा स्टेज भर तो सहीटा से तो से तो एम्ब्रियोनिक स्टेजटा हूँ सब इम्पोर्टाट स्टेज तुम है तो एम्ब्रियोनिक स्टेजटा जो 2 to 10 वीक्स से इम्पोर्टाट तापर जाकि तुम कौन आम फर्टाइल भी इम्पोर्टाट कितु यही स्टेज रे सब स्ट्रक्चरटा ये करुच्चे ना तो यही समय तुमको कौन कर पड़ो ना ये स्टेज पाखर 10 वीक्स पर 2 मास पाखर तुमको कौन करेंगे सजग पड़ो तो से स्टेज रे तुम टी आमर अच्छी तुम कौन प्रकार सब आम केयर नहीं पार से सब विषय तुम पढ़ा सब तो यही सब समय आम देखा जाए कौन जो आम डेभलपमेंटा होना प्रथमे देखा जाए कौन पूरा पूरी जहाँ आमर तुम स्ट्रक्चरटा रही ना तुम जहाँ भी स्ट्रक्चर रही से स्ट्रक्चर खाली हेडटा के नहीं जान प्राइमरी स्टेज रे ना सी केवल मात्र अधा अंश नहीं तुम फास्ट स्टेज रे देखा जिते बड़े आमर तुम डेभलपमेंटा होमर चाइल्ड जो डेभलपमेंटा होते कौन हो ना 2 मास भितर आमर ब्रेनटा पूरा अधा अंश रही जहाँ भी अंश थी से अंशर पूरा अधा अंशटा केवल मात्र हेड ही नहीं यहाँ कौन हो 2 मास बेलू तापर जिते बड़े देखा 10 मास बेलू कौन हो ना हेडटा से पूरा अधा अंश न नहीं सी कौन पूरा बॉडीर 4 भाग गोटे भाग से नहीं तुम जो डेभलपमेंट देखा तो से अनुसार ब्रेनटा डेभलपमेंट कौन बेलू ना आमर ये 2 मास रु 10 मास 2 मास बेलू पूरा हो जाए डेभलपमेंट स्टार्ट हो तो 2 मास भर ब्रेन डेभलपमेंट होते तुम कौन दरकार से तुमको केयर नवा आरंभ करवा दरकार तो से अनुसार तार ब्रेनटा से ग्रोथ कर तो 2 मास रु 10 मास भितर तुम कौन कर बेसी जिते भी जी भी रोचे केयरटा भल नब सब कौन कर प्रोटीनियस खाद्य भी आम जगैबा तो कौन कौन केयर नब केमी कौन से पीसफुली रे केमी केमी हस घसी रही डिप्रेशन केमी न रे तो से विषय सब तुम आमर प्रॉपर केयर नवा आवश्यक तेल जाइए आमर जो चाइल्ड आमर से कौन है कौन कहवाई चाहूँ हाँ हाँ 2 to 10 मंथ से हूँ फर्टाइल स्टेज रही तो सही अनुसार कौन होता है तुम देखी आम जो मैंने सब ये थे से अल्ट्रासाउंड साधारण कौन 2 मास पर ही आरंभ कर कहीं से ही जना पड़े कौन अवस्था रोचे कौन ना आगु तो कौन से पिंडुला आकार मांस पिंडुला आकार था ना कि
तो से तुम अल्ट्रासाउंडटा मुख्यतः आम 2 मास पर ही आरंभ कराए स्ट्रक्चरटा जदि किसी नॉर्मल स्टेज रोच तो से डाक्तर भी 2 मास 7 मास कहीं 9 मास एमतीका सी सब अल्ट्रासाउंड आम टाइम रखी कहीं से ही स्ट्रक्चर आसी से स्ट्रक्चर देखिपारे ता आगर तो देखिले से कौन सबुआड़ सामान देखा ना मान मांस पिंडुला सदृश आगर से डेभलप हो न ना तो यहीटा सब रोला तुम कौन होता तो तुम ये 2 मास पर साधारणतः आम जो मुवमेंट आम फइटास कौन होता ना मुवमेंट तुम आरंभ होता है आमर ये 2 मास पर पाखापाखि तुम आमर 14 वीक पाखर तुम मुवमेंट आरंभ होता है पिला पेटरे से मुवमेंट करने आरंभ करता है तो से से अनुसार तुम जापर पिला कौ पट को मुवमेंट करुँच कौ पट को ना तुम से भल भाव जापर तो यही सब भितर तुम कि स्ट्रक्चर दे जाए कौन अच्छी ना आम मेन क्षेत्र में देखा जाए कौन प्राइमरी स्टेज स्ट्रक्चर केमती रोचे आम फर्स्ट स्टेज केमती रोचे सेकेंड स्टेज को केमती डेवलपमेंट होची ना तुम जो बही रोचे प्राइमरी स्टेज देख पूरा अधा अंश तुम मुंड नहीं जाए ना तो स्ट्रक्चरटा केमती होची तुम बही रोचे पेज नंबर 38 है कि देख मुंडटा केवल मात्र देख यहीटा कौन अधा अंश कहते प्राइमरी स्टेज कौन होता है अधा अंश से नहीं जाऊँ कौन ना आमर सी नहीं जाऊँ कौन ना हेडटा नहीं जाऊला आमर हेडटा नहीं जाइए अधा अंश से नहीं जाऊँ कौन ना हेडटा नहीं जाऊँपर से कौन कर ना से टिके टिके आमर हेड्र स्ट्रक्चरटा आसी तो हेड्र स्ट्रक्चर आसला फल सी तार आमर कौन थी ना सी 4 भाग भागे नब तापर जमी बॉडी स्ट्रक्चर हवा कथा सी हो सेकेंड स्टेज जो कौन आसूची ना आमर है तो तापर स्टेजटा को यही प्रकार से आसूची तापर जाकि थर्ड स्टेज रे से कौन हो तो पूरा पूरी से रूपटा नहीं नौ तो बड़ हो जाऊँ तुम गोटे छोट कहीं हाफ आस ना तो तुम ए स्टेज रोच कौन मैंने सेकेंड स्टेजटा को यही प्रकार डेवलपमेंट होपर थर्ड स्टेज हूँ से जाकि तार अर्गान गुड़ाक से रूप नहीं नौ फइटस स्टेज से आसी जा तो यही सब क्षेत्र में कौन कराई ना माँ को केमी केयर नि माँ को कौन असुविधा रही पिला क्षेत्र में कौन असुविधा से सब विषय में साइंटिस्ट मैंने कौन मत देते से विषय में बर्तमान आम जाना तो सही दृष्टि आमर साइंटिस्ट मैंने किसी मत देते कौन
ना जो कथा कहते डॉक्टर मैंने कहते कहीं कौन आम प्रेगनेंसी टाइम आम कौन हो आम फुड्र केयर नवा दरकार तो प्रॉपर फुड आवश्यक हो कौन कौन आवश्यक कौन कौन फैक्टर इफेक्ट पकाए आम फुड गोटे फैक्टर कौन हो ना जेहेतु देख कहती कौन ना मोर प्रेगनेंसी टाइम कौन हो ना माँ दीटा जीवन को पोषी थाए साधारणतः गाँ गहली कौन समस्ते कहती प्रकृत में देखा गले कौन माँ निज जीवन सहित पिलार जीवनटा को भी से पोषी थाए ना तो से जेहेतु दीटा जीवन पर खाद्य कौन हम बेसी परिमाण आवश्यक हम आजेतु से समय स्ट्रक्चरटा गठन कर पिलार तो से अनुसार कौन प्रोटीनियस खाद्य आवश्यक कर मोर कैलोरी फुड आवश्यक कर मोर कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम कर किए ना माँ तो से माँ को सब भल भल खाद्य देवा आवश्यक जेहेतु पिलार गठनटा माँ उपर निर्भर माँ जमी खाइब जमी जहाँ सब से निज शरीर में जमी जहाँ कंज्यूम करेंगे से अनुसार से इफेक्ट पकेब कौन क्या क्षेत्र में ना माँ क्षेत्र में से सब इफेक्ट पकेब तो सही दृष्टि माँ को कौन करवा ना भल भल खाद्य दबा भल भल खाद्य भर न्यूट्रिशन खाद्य दबा आम सब आम प्रोटीनियस खाद्य दबा जिते कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा थी खाद्य दबा जहाँफल कौन हम ना पिलाटे हृष्टपुष्ट हम पिलाटी कौन हम ना जो प्रॉपर हाइट आउ हेल्थ हो पार देखिए कौन जब फुड जब सफिशिएंट फुड जब माँ को प्रोवाइड न कर पिला कौन हो ना वीक हम तार हाइट्र जमी इनक्रिज हवा कथा से इनक्रिज हम ना लेस हाइट हम आउ लेस वेट हम तो साधारणतः तुम देखी तो बहुत क्षेत्र में पिला माने सब कौन होता है ना बहुत वीक गठन होती बहुत विकलांग पिला भी गठन होता तो तापाई भी बहुत तुम इफेक्ट कौन कौन इफेक्ट पकड़ से विषय में पढ़ा तो कौन कौन ये रोचे ना देखी तो पिला गोटे जन जन पिला कौन जन्म समय ना कौन ना 1.5 kg कि पिलाटे ओजन आम जन्म हवा समय साधारणतः देखा जाए 2 किलो 500 पाखापाखि पिला तुम एवरेज ठीक अच्छे 2 किलो 500 2 किलो 300 रु एभव जो पिला है बहुत क्षेत्र देखा कौन 2 किलो भितर ही बहुत पिला कहीं माँ से अनुसार खाद्य से खाई नी पाई नी से अनुसार पिलाटे वीक होता है हाइट देखी तो पिला बहुत जन्म जो हाइट हवा कथा से हाइट हो न था तो से सब क्या ना फुड भी सी बहुत इफेक्ट पकई था तापर कौन हो हाँ प्रॉपर्ली आमर सुस्थ ये कहते तो कौन साधारणतः 2 किलो 500 रु एभव ये हो 2.5 किलो पाखापाखि 2.5 किलो बेसी हम है कि नॉर्मल ये रखा जा तो साधारणतः से अनुसार रोचे तुम कौन तो एवरेज कौन 2 किलो 500 2 किलो जो एभव 2 किलो तौक आसा सी वीक आस 2 किलो रु एभव है सी आम नॉर्मल स्टेज रोचे आउ 2.5 किलो जब अधिक 3 किलो अधिक हो जाए सी तो आहरी माने हेवी ग्रोथ हो जाए 3 किलो बेसी मैंने से हेवी ग्रोथ तो आम धरी पारे कौन 2 किलो 2.5 किलो रु 3 किलो सी एवरेज ठीक अच्छे आ तौक है सी बेस वीक हो जाते ता ऊपर को बोले ठीक अच्छे से हेवी ग्रोथ हो 3 किलो 3.5 किलो ऊपर को जब हो जाते पिले ताले से हेवी ग्रोथ हो 3.5 किलो ऊपर को गले तो से दृष्टि फुडटा हूँ गोटे आम कौन गोटे बड़ फैक्टर गोटे रोचे कौन आम चाइल्ड पे तो यही फुड अनुसार फुड जब न पाइब जो प्रोटीनियस फुड जब न पाइब तो से अनुसार तार कौन हम खाली हाइट नुह तो सब जिन कमिज कौन तार जो हार्ट हो पारे ब्रेन हो पारे सब किसी स्ट्रक्चर कौन हम से अनुसार आम डेवलपमेंट कम हम जो बहुत पिला रुहति कौन थे ना जन्म से अपपुष्टि माने अपपुष्टि रोगर शिकार होती कौन पिला जदि माँ पेट भितर खाद्य न पाए परवर्त समय जब पुणी से प्रकार खाद्य न पाए जो अपपुष्टि देखिए मुह पेट सब बड़ बड़ माने फुली जाइए कि देखला बेलू शरीर ता तुलन में हाथ गोड़ बहुत सरू हो तो से सब रोगर शिकार होती तो साधारणतः यही सब क्षेत्र में कौटी होता है ना देखिए आदिवासी अंचल मानक जो माँ को केयर ठीक नहीं जाए से क्षेत्र में देखिए पिला मानकर असुविधा बेसी देखा जाए एबे सब पिला मानकर स्वास्थ्य समस्त सजग हेले तो आगु यहाँ बेसी प्रोब्लेम होता तो तापर गोटे फैक्टर हूँ कौन ना तुम जो हेल्थ ऑफ मदर तो माँ का स्वास्थ्य भी जत्न ना दरकार तो माँ को हेल्थ भी गोटे बड़ इश्यू
कौन जहाँ भी कौच कि शुभा जाऊनी टे ना नेटवर्क हाँ 36 पेज अच्छी ना कि देख जो आमर कौन है आमर जो ये रहा कौन होता ना आमर जो जर्मिनाल स्टेज कौन है आसिक सब कौन एम्ब्रियो स्टेज जाइगोट फॉर्मेशन हो गला तो जाइगोट फॉर्मेशन ओवम गोटे आमर स्ट्रक्चर नेला तो स्ट्रक्चर नेला सी पुणी ताको तीन भाग में विभक्त करुच्ची सी तो डेवलपमेंट करिवो ना सेटा कौन एम्ब्रियोनिक स्टेजटा कौन डेवलपमेंट स्टेज जोटा कहली मु से तीनटा आमर स्टेज से पार्ट करुच्ची ना कौन ना हूँ ऑक्टोडर्म आ हूँ मेसोडर्म आ हूँ एंडोडर्म तो एक्टोडर्म भितर किस किस आम डेवलपमेंट होची ना जो बाहर पार्टर जो जिन सब रहा हेयर रही पारे जो आमर आमर नेल रही जो चुट्टी नख ये सब डेवलपमेंट से करुच्छे कि डिवाइडेड डिसेलमेंट 3 लेयर हाँ एक्सटर्नल लेयर कॉल द एक्टोडर्म द मिडल लेयर हूँ कौन मेसोडर्म आ हूँ जो आमर इनर लेयर जो रोचे से हूँ एंडोडर्म तार जो आउटर लेयर भितर कौन रहा जो आमर हेयर रही पारे नेल रही पारे आमर से सब को डेवलपमेंट करोच से कौन अभम जो डेवलपमेंट होपर अभमटा पार्ट पार्ट हो जो डेवलपमेंट करोचे से आम तीन टा भाग है गोटे हूँ एंडोडर्म गोटे हूँ एक्टोडर्म गोटे हूँ मेसोडर्म गोटे एंडोडर्म एक्टोडर्म भितर कौन कौन डेवलपमेंट हुए ना स्किन रोचे जो बाहर पार्ट रोचे आमर बाहर कौन कौटा देखा स्किन देखा आमर नख देखा जो चुट्टी देखा यही सब पार्टा को से कौन से आमर अभमटा डेवलपमेंट करो जोटा को सेटा कौन कहे आम एक्टोडर्म तार मेसोडर्म भितर कौन आसो ना जेटा भितर को आसो भितर कौन आसूँ आमर मस्कल्स आसूँ मसल्स आसूँ जो कौन मस्कुलर एंड द ग्लांड्स जिते सब ग्लांड्स रोचे आम भितर से सब डेवलपमेंट अभमटा जो आम सेपरेट हो डेवलपमेंट करोचे से आम कौन कहे ना आमर मेसोडर्म तापर एंडोडर्म भितर सी आसूँ पूरा इनर पार्ट भितर किए रोचे आमर जो स्टमच हो पारे जो आमर हो पारे आम कौन हार्ट हो पारे ये सब आमर कौन हो इनर पार्ट भितर आसूँ तो सही कथा से कहूँ बुझीपाल ना ए कौन कौन कहल कौन अच्छा जो लिभर लिखा अच्छी तो कौन लिखा अच्छी कि ओहो थायराइड थाइमस एंड अदर ग्लैंड्स एंड सम इंटरनल ऑर्गन्स ओहो और ये डॉक्टरलेस जो लिखा है तो अरे डॉक्टरलेस ग्लैंड माने कौन कहल से डॉक्टरलेस ग्लैंड कथा कहूच तो तुम्हें तो देख डॉक्टरलेस ग्लैंड माने हाँ डॉक्टरलेस ग्लैंड माने कौन जा जो ग्लैंड भीतर थी आम साधारणतः जो ग्रंथि भीतर थी आम कौन रक्तर सीधासख प्रभावित हुए से डॉक्टरलेस ग्लैंड है कि आम ब्लड सर्कुलेशन जो डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन होता है जो ग्लैंड होता है से हूँ डॉक्टरलेस ग्लैंड है जो कहते आमर कौन हो जो साधारणतः ओडिया कहते गोटे तुम देखी कौन ग्रंथि कौन ग्रंथि ना आमर डॉक्टरलेस ग्लैंड अनाल ग्रंथि जो कहते से हूँ डॉक्टरलेस ग्लैंड है रक्त प्रवाहटा कौन सी आमर रेगुलेटिंग करूँ जो ग्लैंडटा तो सहीटा कहूँ आम डॉक्टरलेस ग्लैंड तो यही सब आम ग्लैंड हूँ डेवलपमेंट कौटी होता है आमर जो एंडोडर्म आमर से जो एंडोडर्म पार्ट रोचे से आमर हो कि
तो से अनुसार से तीनटा आमर एम्ब्रियोनिक स्टेजटा को तीनटा पार्टर से व्यक्त करता जो आसला आमर एक्टोडर्म आ मेसोडर्म आ एंडोडर्म एंडोडर्म एंड हो एंड जो से कौन है फुलफिल फुलफिल हो सब डेवलपमेंट से एक फुलफिल हो तो से अनुसार तुम कौन समय अनुसार केते डेवलपमेंट होती तुम जापर तो से अनुसार आमर हाँ कौन कला फुडटा कला प्राइमरी कला फुड तापर कौन कौन आमर माँ को हेल्थ हेल्थ ऑफ द मदर अच्छा हेल्थ ऑफ द मदर भितर कौन हो माँ को स्वास्थ्य जब ठीक न रही माँ ही असुस्थ थी ताले पिला स्वास्थ्य कौन सुस्थ रही पारे कि निश्चित रूप पिला आमर सुस्थ रही पार ना तो जेहेतु माँ को स्वास्थ्य उपर इफेक्ट पकाए आम माँ को स्वास्थ्य इफेक्टा क्या पड़ी था ना पिला पड़ी था माँ जदि सब बड़े कौन थे ना असुस्थ रोथे ताल पिला भर कौन से प्रकार एटमोस्फियर से फिल कर तो सही अनुसार कौन होता है ना जिते से आम माँ जो प्रेगनेंसी स्टेज था से कौन होता केयरटा भल कि से जमी असुस्थ न हे केमी आम गुड हेल्थ जमी मेन्टेनेंस करें से अनुसार विभिन्न प्रकार खाद्य प्रोवाइड कर जाए विभिन्न प्रकार एटमोस्फियर कौन भल गुड एटमोस्फियर प्रोवाइड कर ना कि तो से अनुसार माँ को स्वास्थ्य पिलार हेल्थ उपर इफेक्ट पकई था तो तापर कौन रोचे तो यही क्षेत्र में कौन देखा ना माँ किसी क्षेत्र में देखा माँ कि प्रेगनेंसी पीरियड माँ कि एबनर्माल डिजीज आक्रांत होता है कि तो देखी बहुत गाँ गहली मैंने शुणी कौन ना प्रेगनेंसी पीरियड बहुत माँ कौन होता ना अंध भाया बिहेवियर देखी ना सेटा कौन होता है ना सेटा साधारणतः रोग नुहे से कौन यही आम प्रेगनेंसी इफेक्टा पड़ी था जहाँफल से सही प्रकार बिहेवियर देखी जाए से प्रकार डिजीज भितर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार डिजीज द्वारा से हिसाब से आक्रांत होता मैं कौन से साधारणतः नॉर्मल स्टेज डिजीजटा नुहे से कौन प्रेगनेंसी से डिजीजटा से देखा जाए तो तापर कौन हो ना जिते बड़े देखि किसी लोक था कौन एमती स्त्री लोक ना से माने अल्कोहल को कंज्यूम करती तो अल्कोहल कंज्यूम कले कौन हो ना देखा जाए कौन साइंटिस्ट मैंने कहते जे अल्कोहल जब जड़े कंज्यूम कर पिला उपर बहुत इफेक्ट पकई थे कौन साधारणतः अल्कोहलटा क्या इफेक्ट पकई ना अल्कोहलटा कौन हो ना पिला तार ब्रेन उपर इफेक्ट पकड़ अल्कोहल और टोबाको ये सब जिन ब्रेन उपर इफेक्ट पकड़ सेक्सुअल ऑर्गन उपर पिलार सेक्सुअल ऑर्गन उपर आमर इफेक्ट पकई था तो बहुत क्षेत्र में जिते बड़े माँ जदि अधिक अल्कोहल कंज्यूम कर टोबाको कंज्यूम करते कौन होता है ना पिलार सेक्सुअल ऑर्गन भी इफेक्ट होवार चांसेस बहुत अधिक थाए अर्थात पिलाटी जोटा साधारणतः कौन होता है ना बहुत पिला था जो मानक कौन ना बापा माँ हो पारती ना तो से दृष्टि कौन होता है ना पिला मान कौन होता खाली पिलार दोष हेल्ले हम ना तो से देखा पारे पेरेन्टर भी किसी दोष थी कौन ना से जो समय से जो जन्म ग्रहण कर समय कौन होता ना बेसी माँ हुए तो अल्कोहल बा टोबाको कंज्यूम कर अधिक तो से प्रकार जब से कंज्यूम कर अधिक भितर से प्रोब्लेमटा को कौन होता ना पिला भर को से प्रवेश कर जहाँफल पिला आमर सेक्स ऑर्गन भितर तार कौन होता है ना प्रॉब्लम देखा तो सही दृष्टि आमर कौन होता है ना जिते प्रेगनेंसी टाइम कौन होता है ना माँ को अल्कोहल आउ टोबाकोटा कंज्यूम करने मना कर जो मैंने कंज्यूम करते अल्कोहल कंज्यूम कला फल आम पिलार जो ग्रोथ हवा कथा से ग्रोथ भी ठीक रूप हुए ना तो सही दृष्टि से सब विषय आम कौन सजग हवा आवश्यक तो तापर कौन रोचे तो ये टोबाको आउ अल्कोहल ये कंज्यूम कला फल कौन होता ना कौन हो हाँ हाँ ठीक अच्छे
सेटा ऑलरेडी तुमर कौन पूरा हाँ ठीक अच्छे कहीदेवी ठीक अच्छे तो देख तापर फुड रहा कौन है हाँ हाँ ठीक अच्छे कहीदेवा किसी असुविधा ना तुम यहाँ खाली देखी सार है कि कौन कौन फैक्टर इफेक्ट पकाउछ तो से अनुसार तुम जब देखुच कौटी माँ आल्कोहल टबाको कंज्यूम कर मना करेंगे है कि प्रोटेस्ट करेंगे आम से सब कंज्यूम करने एगेन्स्ट तुम कौन कर बाधा दब तो से अनुसार कौन हो ना इमोशनालीटी अच्छा इमोशनाली जब आम माँ जब इमोशनाली कौन थे ना से जदि इमोशनाल से हैप्पी थे ना से आमर सब सैड मुवमेंट रोते इमोशनाल से सब सैड रोते ताले कौन हो तो से येटा कौन पिलार मेंटालिटी भितर आमर स कर पिला भी से अनुसार कौन कह विषादग्रस्त भाव में तार मेंटाली कौन बहुत क्षेत्र कहते ना आमर पिला किसी हाफ मेंटाल रूप जन्म नहीं था मैंने कौन पिला मेंटाली बहुत रिटायर्ड था कौन पाई ना माँ से आमर प्रेगनेंसी समय माँ मध्य कौन थे ना इमोशनाली माँ मोराली सी कौन थे डाउन थे से समय पर किसी गोटे घटना घटी था सी कौन डिप्रेशन था से प्रकार एक्टिविटी सहित घटी जाती जहाँफल किसी पिला कौन मेंटाली रिटायर्ड होता मेंटाल हेल्थ इश्यू रिलेटेड होता पिलार किसी तो मेंटाल डेवलपमेंट हो न था बहुत पिला कौन थे मानसिक विकृति सहित जन्मग्रहण करते तो यहाँ कौन पाई ना यहाँ खाली पिला नुह आमर पिला माँ से पिला क्षेत्र में देखा जाए तो पिला को गठन करने माँ को केते सजग रहा पड़ो तुम जापर तो ये इमोशनल डेवलपमेंट करने कौन हो एटमोस्फियर को भल करने खाली माँ नुह बापा मत से एटमोस्फियर को क्रिएट करने दरकार ना माँ बापा दुई जन जाक बहुत इंपोर्टेंट कौन ना पिला गठन करने तो जोटा जिते सुविधा देखा आम जो बर्तमान जो क्लास करुचु कि सब जहाँ भी करुचु कौन आमपाई माँ बापा केते अवदान रोचे तुम मैंने सब जापर तो से दृष्टि तापर कौन हो आमर एज ऑफ पेरेंट देखा जाए साधारणतः कौन हो बापा माँ बयस मत पिला इफेक्ट पकई था कौन ना माँ बापा जो अधिक वयस्क हो जाए से कौन थो पिला जो हेल्थ हवा कथा से हेल्थ आमर तार प्रॉपर हेल्थ मेंटेन हो न पाए जहाँफल पिला कौन होता है ना वीकली सी बहुत वीक होता है आ साधारणतः देखा कौन माँ बापा तुलन में जब आम बयस बहुत पार्थक्य थाए ना पिला मानकर आमर आईक्यूटा टिके कम होता है आ सेम एज ग्रुप पाखापाखि है पिला मानक जो पिला जन्मग्रहण करते आईक्यूटा सब बेसी थाए एज कंपेयर टू जो मानकर बेसी डिफरेन्स थाए एज ग्रुपटा से तुलन में ताले कहार आईक्यूटा बेस जब माँ बापा एजटा पाखापाखि सामान थी तो से पाखे जन्मग्रहण करते पिला मानकर आईक्यूटा बेसी थाए बापा माँ बयस जब अधिक गोटे डिफरेन्स रही जाए से प्रकार पिला आउ कम बयस डिफरेन्स थी पिला मान भितर आम आईक्यूटार डिफर करता है तो से दृष्टि सेटा भी गोटे गोटे बड़ इश्यू होता है तो यही सब इश्यू सब आमर पिला कौन आमर मेंटा आम कौन हो ना मेंटाली रिटायर्ड पिला होता किसी कौन एबनॉर्मल पिला होता कौन पाई सब तापाई माँ बापा ही दायी आउ किसी एक्टिविटी जो हो साधारणतः जो कथा रोचे पिलाटे कौन होता ना आम स्ट्रेस से कंज्यूम कर कौन समय आम 2 मंथ टू जो बार्थ पर्यटन जो रही तो सही समय तुम कौन भारी काम कर पिलार पेट को माने चाप पड़ा भाई कम कर तो से समय कौन पिला जो मुवमेंट कर मुवमेंट ठीक कहीपर आ सी अटक तो से अनुसार आम प्रोब्लेम हुए तो से कौन कर ना कम मुवमेंट करने कहुए साधारणतः 2 मास रु 2 मास 3 मास परवर्ती समय मानक मुवमेंट कम करने कहुए पेटर प्रेसर जमी न पड़े से अनुसार कम करने कहुए तो तापर जो कौन ना जार्किंग जोटा कहे मैंने आम कौन जो गाड़ी मोटर गले जो खाल ढीप मानक जो जार्किंगटा होता है कि आमर जो कौन कह ओडिया हाँ जो जार्किंग होता है जो गोटे ऊपर तल होता है ना कि तो बडीटा मुवमेंट सेमती पिला इफेक्ट पकता तो से अनुसार से समय आम सजग होता आवश्यक साधारणतः 2 मास पर्यटन तुम टे
ए प्रकार निवृत्त रही चलो कि 2 मास परवर्ती समय मानक तुम टे से सजग होमती कौन पिला फ्रीले कौन मुवमेंट कर आम पिलार जमी सबकि सुचारू रूप कम कर से आम जत्नवान हवा आवश्यक। तो यही सब थिला आमर कौन रोला आमर जो प्रीनाटाल स्टेज भर रोला यही सब तो घटना घटला तापर तो आमर आसवा इनफान्सी जन्म हो गला तापर तो पिला कौन करुच्ची कौन डेवलपमेंट हो कौन सोशल डेवलपमेंट आमर एनगेज होमी मोराल डेवलपमेंट केमती हो सोशलाइजेशन केमती हो से विषय तो आम सब पढ़ी ना कि तुम कौन कहूल गोटे फयटा स्टेजटा विषय कहूल ना कि कौन गला फयटा स्टेज हाँ तुम फयटा स्टेज रोच कौन ना 2 मास बेले को साधारणतः जो हाइटा थाए ना जो स्ट्रक्चरटा होता है स्ट्रक्चर हाइटा साधारण आमर 3.5 इंच पाखापाखि 3 इंच आमर 3.5 इंच होता है तो किंतु जिते बड़े आम 10 मास विषय को पहुँची जाते ना से सी कौन होता है ना से 10 इंच को कन्वर्ट हो जाता है 10 मास बेले को सी आमर 10 मास तो नहीं हाँ तुम कौन देखाई ना 3 मास बेले को आम साधारणतः 3.5 इंच सी पिला जो हाइटा रोचे स्ट्रक्चरल हाइटा रोचे से स्ट्रक्चरल हाइटा तापर तार वजन के रही जाऊँ ना 4 आउंस गोटे आउंस हेले कौन के 400 के ग्राम बोधे तो पाखापाखि आमर 4 आउंस हेले पाखापाखि 1.5 केजी रु एभव हो तो से अनुसार तार वजनटा हो जाए कौन 3 मास बेले को तापर 2 मंथ्स लेटर से 2 मंथ्स लेटर मैं तार 2 मास पर मैंने 5 मास बेले को 5-6 मास बेले को कौन हो ना से हाइटा आम 10 इंच हो जाए कौन बुझीपार ना तो से बेले को हो जाए कौन 10 इंच हो जाए नो वेटा हो कौन नहीं आउंस मैंने आउटे कम रोचे बोधे 400 ग्राम रो नहीं वंस आउंस मान यहाँ 200 के ग्राम कि हाँ 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 आउंसटा बोधे तार अधा बोधे रोचे 200 ग्राम पाखापाखि रोचे हाँ पाउंड मुझे जो कहूँ 410 ग्राम से पाउंड रोचे आउंसटा आउटे कम हम है कि तो ठीक अच्छे तुम ठीक देखी आउंस वेटटा केते रोचे तो तापर कौन हो हाँ हाँ बोधे तुम ओहो 28.35 ग्राम तो हाँ ताले ठीक अच्छे ताले आमर कौन हो हाँ हाँ मुझे कहूँ पाउंड कथा कहूँ पाउंड है 410 ग्राम रोचे जोटा तो ये आउंस कौन हो ना आम 3 मास बेले को देखा कौन तार वेटटा के ना पाखापाखि 100 ग्राम टे बेसी हो जाए कि 5 मास बेले को सही आउंसटा के वेट हो जाए कौन ना आमर 9 ରୁ 10 आउंस हो जाए 5 मास बेले को से कौन हो तार हाइटा भी बोधे कौन ना जो 3.5 इंच थी से 10 इंच हो तार हाइटा तो सेटा जो हाइट बढ़ी जाए तो हाइट बढ़िया सहित तार वेटटा बढ़ी जाए कौन 5 मास बेले को 5 मास बेले को तार 9 ରୁ 10 आमर आउंस हो जाए मैंने पाखापाखि कौन हो ना आमर 10 आउंस हेले 250-300 ग्राम आम 2.35 मान हो ताहले आमर हो जाए 235 ग्राम पाखापाखि हो जाए जिते बड़े 5 मास बेले को तापर जिते बड़े आम देखुचु ना सी कौन कह ना 8 मंथ बेले को सी कौन करुच्ची ना आमर इंचेसटा जो 10 इंच थी सी बढ़ी जाए कौन हो ना 16 ରୁ 18 इंच तार हाइटा हो जाए तो हाइट बढ़िया सहित तार कौन हो ना वेट भी बढ़ी जाए वेट से कौन हो ना से जो आउंस थी आउंस कन्वर्ट हो कौन हो ना से आउंस वेटा रोना से पाउंड को कन्वर्ट वेटा से बढ़ी जाए ना से कौन हो
4 पाउंड पाखापाखि से रही जाଉଛି ହେଲା କି। तो 4 पाउंड पाखापाखि से रही जाଉଛି। तो तापर ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ତା'ର ହାଇଟ୍ଟା କ'ଣ 20 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ରହିଯାଇଥାଏ। ତ ତାହେଲେ ପିଲାର ଯଦି ହାଇଟ୍ଟା ଦେଖିଲ ତୁମ 1.5 ଫୁଟରୁ ବେଶୀ ରହୁଛି ପିଲାର ହାଇଟ୍ଟା 1.5 ଫୁଟ ମାନେ ତୁମର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ହାତରେ ହାତେ, ତ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ପିଲାର ହାଇଟ୍ଟା ତୁମର ଠିକ୍ ରହୁଛି ବୋଲି ଜାଣିବ ହେଲା କି। ଆଉ 7ରୁ 7.5 ପାଉଣ୍ଡ ତା'ର ଓଜନଟା ହେବ। ଯେଉଁଟା ଆସିଲାନି କି 7 × 28, ହଁ 2.5 କିଲୋରୁ ବେଶୀ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ତୁମର ପଡ଼ିଲା ନା। ତ ନର୍ମାଲି ୱେଟ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ 2.5 କିଲୋରୁ 3.5 କିଲୋ ହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାଠୁ କମ୍ ହେଲେ 2 କିଲୋ ପଚାଶ ଚଳିବ, ତାଠୁ କମ୍ ହେଲେ ମାନେ ସେ ବେଶୀ ୱିକ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ 3.5 କିଲୋ ବେଶୀ ହେଲେ ଭଲ, ସେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଭିଅର ଆମର ହେଲ୍ଥଟା ହେଉଛି ହେଲା। ତୁମର ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମର ଏଇଠି ଦେଇଯାଇଛି। ତ ତୁମେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପିଲା ଠିକ୍ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତୁମେ ନିଜେ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଦେଖିଲ ଯଦି ହାଇଟ୍ଟା ପାଖାପାଖି 18 ଇଞ୍ଚରୁ 20 ଇଞ୍ଚ ରହୁଛି ତାହେଲେ ହାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ୱେଟ୍ଟା ଦେଖିଲ ଯଦି 2.5 କିଲୋରୁ, ହଁ ଆଉ 10th ଲୁନାର ମନ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିବ ଯେଉଁ ଲୁନାର ମନ୍ଥ ବିଷୟରେ କହୁଛି କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ବର୍ଷକର ଯେଉଁ ମାସ ରହୁନି କି ଲୁନାର ମନ୍ଥ ମାନେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ମାସ ଯେଟା କହୁଛି ଆମର ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୁନାର ମନ୍ଥ। ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଲୁନାର ମନ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି 10 ମାସ, 10 ଲୁନାର ମନ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଦିନ ଗଣତିରେ ବା ଆମର ମାସ ଦିନ ଗଣତିରେ ଦେଖୁନ 10 ମାସ ହେଇଯାଉଥିବ ଯେଉଁଟାକୁ ଲୁନାର ମନ୍ଥ। ଆଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମନ୍ଥ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୁନାର ମନ୍ଥ ମାନେ କହୁଛି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ଥ ସେଇଟା କଥା କହୁଛି ହେଲା କି। ତ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଇ 12ଟା ଲୁନାର ମନ୍ଥ ବି ସେଇ 12ଟା, ଆମର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମନ୍ଥ ବି ସେଇ 12ଟା, ତ ତା ଭିତରେ କିଛି ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଲୁନାର ମନ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଲୁନାର ମନ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଦେଖ ତୁମର ଲୁନାର ହଁ ଶୁଣ ତୁମର ଲୁନାର ମନ୍ଥରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ମୁନ୍ ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲେ ନା ସେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଲିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନର ସମୟ ନେଇଥାଏ? ହେଇ ନାଇଁ ଲୁନାର ମନ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ସେ କ'ଣ ପାଖାପାଖି ବୋଧେ କେତେ 28 ଦିନ ନା କେତେ ନେଇଥାଏ ହେଲା କି। ତ ସେଇଟାକୁ ଲୁନାର ମନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ନେଇଥାଏ ତ ତାର ଗୋଟେ ମାସରେ ଯେତିକି ସେ ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆମର ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୁନାର ମନ୍ଥ ଇଏ ରହୁଛି। ତ 10ଟା ଆମର ମହାଜାଗତିକ ମାସ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ବା ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମନ୍ଥ କହିଲେ ତାକୁ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ହଁ যেটা আসিব 9 ক্যালেন্ডার মধ্যে আসবে লুনার মধ্যে মানে কোন 28 দিন লেখা হলে তোমার 10 আসিଯିବନି କି। তো সাধারণতঃ মুন যেତେବେଳେ পৃথিবী চারিপଟେ ବୁଲେ না କି ତାକୁ କ'ଣ 28 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, 27 ଦିନ 28 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେ 28 ଦିନ ହେଲେ ତାର ଇଏରେ ଆସିଯାଉନି କି। ତ 10 ଲୁନାର ମନ୍ଥ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇଟା ଆମର ଆସିଯିବ 10th ଆମର 9th କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମନ୍ଥ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯେ ବୁଲ ଆମର କ'ଣ ପରିକ୍ରମା ସମୟ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ସମୟଟା ଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ଲୁନାର ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଧରୁଛି। ତ ଇଏ 2 ଦିନ 3 ଦିନ କମିଗଲେ ସେ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର 10 ମାସରେ ସେଠି ପରେ ଗୋଟେ ମାସ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟାକୁ ସେ ଲୁନାର ମନ୍ଥ ଧରୁଛି। ଲୁନାର ମନ୍ଥରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମନ୍ଥ ତୁଳନାରେ କ'ଣ 2-3 ଦିନ କମ୍ ରହୁଛି ନା। ବୁଝିପାରିଲ ନା କ'ଣ କଥା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଲୁନାର ମନ୍ଥର 10 ଧରୁଛି? ଯେଉଁ ଆମର ମୁନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ପରିକ୍ରମା କରୁଛି ନା ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ତାକୁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ କ'ଣ 28 ଦିନ। ତ ତାହାରି ସମୟଟାକୁ କ'ଣ ପ୍ରତି ମାସ ତାର 10ଟା ମାସ ନିଆଯାଉଛି। ତ 10ଟା ମାସ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ କେଉଁ ମାସ ଆମର 30 କେଉଁ ମାସ 31, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ମାସ ବାହାରିଯିବନି କି 10 ମାସ ଭିତରେ। 10 ମାସର ଆମର 9 ମାସର ପରେ 9 × 18 କେଉଁଟା 3 ଦିନିଆ ହେଉଛି, ତ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମାସ ଅଧିକ ହେଇଯାଉନି କି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମନ୍ଥରେ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମନ୍ଥରୁ ଲୁନାର ମନ୍ଥଟା ଗୋଟେ ମାସ ଅଧିକ ହେଇଯିବନି କି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଧରୁଛି 10 ଲୁନାର ମନ୍ଥ। ଲୁନାର ମନ୍ଥ ମାନେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଇଏ ଧରାଯାଉଛି, ଧରାଯାଉ ତୁମେ ଧରିପାରିବ କ'ଣ ଯେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଠୁ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ମାସ ଧରିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ହିସାବ କରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି 10ଟା ତୁମେ ମାସ ଧରିବ।
तो तुम लुनार मत मैंने हिसाब करने सब बेस्ट हो कौन जो अमावास्या पूर्णमी पूर्णमी अमावास्या पर्यंत आम पूर्णमी टू सेकेंड पूर्णमी गोटे मास तापर पूर्णमी टू तापर पूर्णमी एमतीका जो मस गोटे धरवा से कहे लुनार माह बुझिपार कौन कथा जो मून परिक्रमा समय तुम धरीपर कौन बा जो पूर्णमी टू पूर्णमी गोटे मास तापर पूर्णमी आउ गोटे मास 2 मास तापर पूर्णमी बा अमावास्या पाक धरुच्छे नेक्स्ट अमावास्या पर्यंत गोटे मास तो सहीटा कौन लुनार माह बुझिपार ना कौन कथा जानिच ना सब अमावास्या पूर्णमी कथा जानिच तो सब निश्चित रूप से जानी कि से अमावास्या पूर्णमी जो समय रोचे से हूँ लुनार माह तो सी है 2 दिन 3 दिन कम हो जाए जोटा कि तुम कौन हो कैलेंडर मंथ तुलन में गोटे मास से कौन हो बेसी धरने पड़ो लुनार मंथ को मसरे भी गोटे कौन थाए 2टा 3टा भी ये आसी था ना 2टा पूर्णमी आसी जाए जोटा पूरा फास्ट ही पूर्णमी पड़ जाए तक शेष डेट आड़ को भी गोटे पूर्णमी पड़ जाए कहीं आम पूर्णमी टू पूर्णमी डेटा आम 30 दिन 32 दिन एमती 31 दिन एमती हो न सी साधारणतः 28 दिन ही पड़ जाए है कि तो सही दृष्टि लुनार मंथ टे मोर नॉर्मल कैलेंडर मंथ तुलन से सान से दृष्टि 10 मंथ धरुच्छे ओ ठीक अच्छे ये विषय आउ तो जो सब अच्छे से फास्ट विषय में पढ़ी